हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे एसिड हैलाइड के नोमेनक्लेचर के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रो ले लेते हैं। एसिड हैलाइड जो होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड X। ठीक है, यहाँ पर X क्या है? X आपका यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन में आपके कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब इसके लिए जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है एसिड हैलाइड के लिए, वो क्या होता है? ऑयल हैलाइड। ठीक है, ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एसिड हैलाइड का स्ट्रक्चर होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड X। X यहाँ पे हमारा हेलोजन ग्रुप है। इट मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई सा भी हो सकता है। और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो क्या होता है? हमारा ऑयल हैलाइड। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। पहले थोड़े सिंपल से देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर आपको दिया हुआ है H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कोई हेलोजन ग्रुप लगा लीजिए। ठीक है, अब इसके लिए अगर आपको IUPAC नेमिंग करनी है तो हम नेमिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबरिंग कहाँ से करें, जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ तो एक ही कार्बन है और फर्स्ट कार्बन पे हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने इसको फर्स्ट नंबर दे दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन है तो 1 के लिए क्या होता है? एक कार्बन के लिए क्या होता है हमारा वर्ड रूट? मेथ, तो हमने लिखा मेथ। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो क्या ऐड होगा? सफिक्स एन। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन पे ही हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो इसको मेंशन किया हमने 1। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर? ये क्लोरीन है तो इट मीन्स क्लोराइड लिखेंगे। और किस फॉर्म में लिखते हैं? ऑयल हैलाइड के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे इसको हम? ऑयल। और क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे हम? हैलाइड के फॉर्म में क्लोराइड, तो हमने लिखा क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ? मेथेन 1 ऑयल क्लोराइड। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? ई के बाद हमें डायरेक्टली O मिल रहा है तो ये वाला ई हमारा कैंसिल हो जाएगा। हम लिखेंगे मेथेन 1 ऑयल क्लोराइड, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं हम मेथेन ऑयल क्लोराइड। यहाँ पे हम 1 को भी छोड़ सकते हैं क्योंकि 1 को मेंशन करना कंपल्सरी नहीं होता, तो इसको हम डायरेक्टली मेथेन ऑयल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है, अब यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमीन लगा दिया है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें नंबरिंग करनी है। ये कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीटेड है? 1, तो हम क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसके लिए नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा क्लोज पड़े। तो ये फर्स्ट कार्बन पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा, तो हमने इसको दिया फर्स्ट नंबर, इसको दे दिया सेकेंड नंबर। अब कितने कार्बन एटम है टोटल? यहाँ पर 2 है, तो 2 के लिए हमारा वर्ड रूट क्या होता है? एथ होता है, तो हमने लिखा एथ। अब क्या है? यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन पे हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। किस फॉर्म में लिखते हैं? ऑयल हैलाइड के फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे? ऑयल। अब यहाँ पे हेलोजन ग्रुप क्या है? ब्रोमीन है, तो क्या लिख देंगे? ब्रोमाइड। क्लियर हो रहा? अब क्या है कि यहाँ पर ई के बाद ओ आ रहा, तो ये वाला ई हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? एथेन। अब ये 1 को भी मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एथेनॉइल ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर है? एथेन 1 ऑयल ब्रोमाइड या फिर एथेनॉइल ब्रोमाइड। अब सपोज कीजिए अगर आपको दिया हुआ है, अब यहाँ पर मान लीजिए लगा दिया आयोडीन। ठीक है, इसके लिए हमें नंबरिंग करनी है। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी आपको दे दे। ठीक है, तो इसके लिए नंबरिंग हम कैसे करेंगे? अब हमारा जो प्रायोरिटी चलता है वो क्या चलता है? हम किधर से नंबरिंग करते हैं? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की साइड से, या फिर जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। तो प्रायोरिटी क्या है? कि प्रायोरिटी है कि हम जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़ता है नंबरिंग हमेशा हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ से करते तो फंक्शनल ग्रुप थर्ड कार्बन पे आता, बट अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते तो फर्स्ट कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने नंबरिंग इस साइड से करी 1 2 3। ठीक है, अब 3 कार्बन एटम है तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या हो गया? प्रो, तो हमने लिखा प्रोप। अब यहाँ पर तो एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो हम एन यहाँ पर नहीं लगा सकते। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड के लिए कौन से कार्बन पे है? सेकेंड कार्बन पे है डबल बॉन्ड, तो पहले लिखेंगे 2 इन।
देन फर्स्ट कार्बन पे क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उसका नाम लिख लेंगे। तो फर्स्ट कार्बन पे तो हमने लिखा 1 ऑयल, क्या है यहाँ आयोडीन है तो क्या लिखेंगे आयोडाइड, ठीक है आयोडाइड। अब इसमें भी ई के बाद क्या आ रहा था ओ आ रहा था, तो ये वाले ई को हम मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे प्रोप 2 इन ऑयल आयोडाइड, 1 को भी हम छोड़ देंगे, ठीक हो जाएगा ये प्रोप 2 इन ऑयल आयोडाइड। क्लियर हो रहा, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े से टफ एग्जाम्पल्स जो है उनकी तरफ, ठीक है ये मैं रफ कर देती हूँ। अगर कोई डाउट आ रहा है इसको समझने में तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है कि हमें क्या करनी होती है, हमें चेक करना होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी है, ठीक है। तो जहां जहां कॉर्नर्स होते हैं वहां क्या होता है कार्बन होता है, तो सबसे पहले हम कार्बन लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमें कहाँ से मिलेगी, और उसमें क्या होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। तो अगर हमने काउंटिंग अगर यहाँ से करी तो 1 और यहाँ पे भी कार्बन 1 2 3 3 कार्बन की हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल जा रही है, तो हमने मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। तो इस कार्बन को हमने दिया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया हमारा थर्ड। अब हमें क्या दिख रहा कि सेकेंड कार्बन के ऊपर हमारा क्या है 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यहाँ पे भी है एक और एक यहाँ पे भी, क्या है ये मिथाइल है, एक वैलेंसी इसकी कंप्लीटेड है तो हम 3 हाइड्रोजन लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी इस कार्बन के लिए एक वैलेंसी इसकी कंप्लीटेड है तो हमने लगाया 3 हाइड्रोजन, तो क्या है 2 मिथाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या रूल होता है कि हमें सब्स्टिट्यूएंट के नाम को मेंशन करना होता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट के नाम को, कौन सी पोजीशन पे है सेकंड पोजीशन पे, और कितने हैं 2 हैं तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा 2, 2 बार है तो 2 बार लिखते हैं, 3 बार होता है तो 3 बार लिखते हैं, ठीक है। अब 2 है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे डाई, तो हमने लिखा डाई मिथाइल, ठीक। अब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे 3 है, तो वर्ड रूट क्या हो गया प्रोप, देन क्या है यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हुआ एन, क्लियर है। अब फर्स्ट कार्बन पे हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लिख लेते हैं। 1 पे क्या है हमारा ऑयल, क्लोरीन है तो लिख देंगे क्लोराइड, ठीक है। ब्रोमीन होता है तो ब्रोमाइड, आयोडीन होता है तो आयोडाइड, ऐसे लिखते हैं। फ्लोरीन होता है तो फ्लोराइड, ऐसे करके हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑयल क्लोराइड। अब क्या करेंगे ई के बाद क्या आ रहा था यहाँ ओ आ रहा था, तो इस ई को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अभी तक तो आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये रूल पता हो गया होगा, ए ई आई ओ यू एंड वाई में से कोई सा भी 2 लेटर जब हमें कंटिन्यूअसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर हमारा कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर ई के बाद हमें क्या मिल रहा था ओ मिल रहा था, ये ई के बाद ओ, तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैंसिल होता है, इसलिए ये ई हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लॉन्गेस्ट एक स्ट्रेट चेन भी है और एक हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है। तो सबसे पहले तो हम ये अपना कंफ्यूजन दूर करते हैं कि कौन सी मेन चेन बनेगी और कौन सा हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है रूल हमारा कि जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा मेन चेन हो जाती है। तो फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, इसके पास है। हमें दिख रहा है क्लियरली कि ये हमारी मेन चेन है और ये हमारा क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो जहां कॉर्नर से वहां पे क्या है कार्बन, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। तो फर्स्ट कार्बन पे ही हमें मिल जा रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो हमने नंबर यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट कर ली 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब सेकेंड कार्बन पे हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिखते हैं। तो हमने लिखा 2, देन क्या है इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हमने लिखा साइक्लो। अब 6 कार्बन एटम है ना 1 2 3 4 5 6 है तो क्या हो गया ये हेक्साइल। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, वाईएल ऐड करते हैं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो हो गया ये 2 साइक्लो हेक्साइल। अब आ जाते हैं हम इस चेन में, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमने ये वाली सेलेक्ट करी है। कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4 है इसमें, तो वर्ड रूट क्या हो गया 4 के लिए ब्यूट, हमने लिख लिया ब्यूट। अब एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे है ये थर्ड कार्बन पे है, तो हमने लिखा 3 इन, ठीक है। अब फर्स्ट कार्बन पे क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लिख लिया हमने। 1 पे क्या है हमारा ऑयल,
आयोडीन लगा है तो क्या लिखेंगे, आयोडाइड। अब यहाँ पर क्या है, ई के बाद ओ मिल रहा था हमें डायरेक्टली, तो क्या करेंगे, इस ई को हम मेंशन नहीं करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 3 इनोइल आयोडाइड। क्लियर हो रहा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम कार्बन लगा लेते हैं, जहां जहां कॉर्नर से वहां कार्बन है हमारा, तो सबसे पहले हमने लगा लिया। अब हमें क्या करना होता है, हमें सेलेक्ट करना होता है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को। ठीक है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को हमें सेलेक्ट करना होता है। तो देखते हैं, अगर हमने सेलेक्ट किया इसे तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन तो ये मिल जा रही है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। अब इसके नाम को हमें लिखना है, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहां से या यहां से। नंबरिंग हमेशा कहाँ से करते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा क्लोज होता है, क्योंकि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं, उसकी प्रायोरिटी हाई है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। तो हमने नंबरिंग करी 1, देन इस कार्बन को दिया सेकेंड नंबर, इसको दिया हमने थर्ड और इसको दिया 4 नंबर। ठीक है, अब सेकेंड कार्बन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट ये प्रेजेंट था, क्या है ये, मिथाइल है। तो सबसे पहले हमें इसके नाम को लिखना पड़ेगा, तो हमने लिखा 2 पे क्या है, मिथाइल। ठीक है, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल है। उसके बाद क्या देखेंगे, हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो 4 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे है, तो हमने लिखा 3 आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यहाँ पे ऐड हो जाएगा सफिक्स। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम देखेंगे कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन पे है, तो हमने लिख दिया 1 पे क्या है हमारा, ऑयल। ब्रोमीन है तो हम लिख देंगे ब्रोमाइड। ठीक है, अब यहाँ पर भी ई के बाद ओ आ रहा था, तो ये वाला ई हम मेंशन नहीं करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट। 3 पे आइन है तो 3 आइन 1 ऑयल ब्रोमाइड, या इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल ब्यूट 3 आइन ऑयल ब्रोमाइड, आइन ऑयल ब्रोमाइड। ठीक है, ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब ये लास्ट एग्जांपल को हम देखते हैं। अब इसमें क्या है, जहां जहां पे कॉर्नर से वहां पे कार्बन है, तो सबसे पहले तो हम कार्बन लगा लेते हैं। ठीक है, अब हमारा रूल क्या कहता है कि हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, बट साथ ही रूल में क्या होता है कि लॉन्गेस्ट चेन में हमारे फंक्शनल ग्रुप भी होने चाहिए, और अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो भी आना चाहिए। ठीक है, अगर हमने लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट किया, यहाँ से काउंटिंग करी 1 2 3 4, तो हमें कार्बन की तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल जा रही, बट इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप तो आ रहा, बट हमारा डबल बॉन्ड नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो हमें क्या रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है कि डबल बॉन्ड भी उसमें आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने काउंटिंग यहाँ से करी तो 1 2 3, हमें 3 कार्बन की चेन मिलेगी, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी होगा और डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, बट कार्बन 3 मिलेंगे, यहाँ पे 4 नहीं मिलेंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग हमें ये लॉन्गेस्ट चेन तो कार्बन की सेलेक्ट करनी होती है, बट हमें रूल कंप्लीटली फॉलो करना है। उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर आपके प्रेजेंट है तो वो भी उसके अंदर आने चाहिए, उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया है। ठीक है, ये वाले को, इस वाले को हमने सेलेक्ट किया है, तो हमने नंबरिंग दी, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन इसको क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप था, तो 1 2 एंड 3। अब हम इसके लिए नाम लिखेंगे, तो सेकेंड कार्बन पे हमें क्या दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट अब हमारा प्रेजेंट है, तो लिख लेते हैं। सेकेंड पे है तो हमने लिखा 2। अब सब्स्टिट्यूएंट भी हमारा कैसा है, नॉर्मल तो है नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस कार्बन, ये वाले कार्बन से पहले तो ये कार्बन अटैच है और इस कार्बन से फर्दर ब्रांचिंग हो रखी है, 2 कार्बन और अटैच हो रखे हैं, तो ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स के लिए हम नाम कैसे देते हैं, उस कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देते हैं जो कि हमारा मेन चेन से डायरेक्टली अटैच हो रहा है। तो ये वाला कार्बन हमारी मेन चेन वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो रहा, तो हमने इसको दिया फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब हम इसके अंदर भी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर भी, तो चाहे तो आप इधर बढ़ जाओ चाहे इधर बढ़ जाओ, तभी हमें 2 ही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी। तो अगर हमने इधर हम आ गए तो 1 एंड 2। ठीक है, क्लियर हो रहा, या फिर इसको 1 और 2 हम दे सकते थे। इसे हमने सेलेक्ट किया है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने का रूल तो आपको अभी याद होगा, कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर। तो हमने ब्रैकेट ओपन करा, अब फर्स्ट कार्बन पे क्या है हमारा, एक मिथाइल है प्रेजेंट, फर्स्ट कार्बन पे एक मिथाइल प्रेजेंट है, तो हमने लिख लिया 1 मिथाइल
अब क्या कैसे लिखते थे नाम, अब हम देखते थे ये जो कॉम्प्लेक्स की लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन है जो हमने ये सेलेक्ट किया है, इसके लिए देखेंगे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो 2 हैं, तो क्या हो जाएगा ये इथाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो YL ऐड होएगा, तो ये हो गया 2 पे क्या है 1 मिथाइल इथाइल, क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम इस पे आ जाते हैं, जो हमारी मेन चेन थी इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो कितने हैं इसमें 3 हैं, तो क्या हो गया वर्ड रूट प्रो। अब यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे है ये, सेकेंड कार्बन पे है, तो हमने लिखा 2 इन। अब फर्स्ट कार्बन पे क्या है फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हमने लिख लिया 1 पे क्या है ऑयल, क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है। अब ई के बाद यहाँ पर ओ आ रहा था तो ये वाला ई हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 1 मिथाइल इथाइल प्रोप 2 इन ऑयल क्लोराइड, क्लियर हो रहा, इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा। सबसे पहले हमने क्या करा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया जिसमें कि हमारे फंक्शनल ग्रुप भी हो और डबल बॉन्ड भी आ जाए, तो 3 कार्बन की हमें चेन मिल गई, उसे हमने सेलेक्ट किया, नंबरिंग करी। अब सेकंड कार्बन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारा प्रेजेंट था तो उसके नाम को लिखा। कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं हम, कि जो कार्बन हमारा मेन चेन वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो रहा है उस कार्बन को हम देते हैं फर्स्ट नंबर, तो हमने इस वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया क्योंकि ये मेन चेन वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, कि हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स वाले जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी फॉर्म हो रही, तो 2 कार्बन की पॉसिबिलिटी है 1 और 2, या फिर हम इधर बढ़ते तो 1 और 2, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, इसके नाम को लिखेंगे, सेकेंड कार्बन पे था तो हमने लिख लिया 2 ब्रैकेट ओपन किया, फर्स्ट कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट था मिथाइल तो हमने लिखा 1 मिथाइल। अब यहाँ पर 2 कार्बन थे तो ये हो गया इथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में YL ऐड होता है। अब मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 थे तो ये हो गया प्रोप। फिर सेकेंड कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड था तो हमने लिखा 2 इन, और फर्स्ट कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप था तो हमने लिखा ऑयल क्लोराइड, ठीक है। आई होप आज के टॉपिक में आपको कोई डाउट प्रेजेंट नहीं होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।